कोई एक ऐसी पॉलिसी जो आपको लगता है जो ऑन पेपर बहुत अच्छी है लेकिन ग्राउंड लेवल पर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई? मेक इन इंडिया शेयर कितना दहाड़ा, कोई पूछता नहीं चला कितना। देखिए, उसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि मैन्युफैक्चरिंग 25% से घट के 13% से बढ़ के 25% हो जाएगी, और दूसरा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। दोनों में फेल हो गई। क्यों फेल हुई? इसलिए फेल हुई कि हम गलत दरवाजा खटखटा रहे थे। मैंने शुरू में, उस समय मैं सरकार में था, उस समय भी मैं कहता था कि साहब ये वर्ल्ड बैंक को क्यों निर्धारित कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? वर्ल्ड बैंक को क्या पता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? आप बिजनेसमैन से पूछिए ना कितनी आसान है बिजनेस करना, और उससे पूछिए कि इसको आसान करने के लिए क्या किया जाए। और जब तक हम बिजनेस ईजी नहीं करेंगे तब तक आप कितने झंडे गाड़ लीजिए, आप कितने जलसे कर दीजिए, कितने रोड शोज कर लीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति के लिए आप बना रहे हैं उस व्यक्ति के साथ बैठिए, गहन चर्चा कीजिए, उसकी समस्या को समझिए, उसके साथ बैठकर समस्या का समाधान कीजिए। चलिए मान लीजिए नहीं कर पाया, तो कम से कम जो आपने किया उसको इवैल्यूएट तो कीजिए। मेरी जानकारी में मेक इन इंडिया का कोई भी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, होना चाहिए। उससे मालूम पड़ेगा। देखिए, आइडिया बहुत अच्छा है, मेक इन इंडिया का आइडिया बहुत ही गजब का आइडिया है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में हम चूक गए। चूके इस वजह से कि हम बिजी हो गए रोड शोज करने में। मैं उस समय बाहर भी जाता था, वहाँ एम्बेसी के बाहर बड़े बड़े शेर खड़े रहते थे। अब उसका हुआ क्या? कोई ये तो देखे कि वो स्ट्रैटेजी में कुछ समस्या थी। खूब सबकी एक दूसरे की तारीफ हुई, पीठ थपथपाई, हर अखबार ने इसको अवार्ड, इसको अवार्ड। हुआ धरातल पर क्या हुआ?